शुरू करें, लिखो, चलो शुरू करते हैं। लिखो R and B, A and B have some marbles with them. You have some Marbles with them. Full stop. A takes 6 marbles from B. If A takes 6 marbles from B, comma, the number of marbles with both of them would be equal. Full stop. Instead, if B takes 1 marble from A, sir, one marble. Comma, B would have twice the number of marbles. As A would have. What is the total number of marbles with them? बड़ा छोटा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, अब करें इसको। मार्कस कितना चलेगा? सारे ले लेंगे। Sir, 42. 42। ये B के पास कितने हैं? B के 27. 27 और A के 50. 50। Yes. अच्छा, अब A के पास अगर 6 आ गए तो उसके बाद 21 हो गए, Yes. और इसके पास अगर 1 आ गया तो 14 हो गया, डबल हो गया। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं। अब लिखो अगला सवाल। 10 consecutive integers are arranged in ascending order. The sum of first 5 integers is 100. What is the sum of next 5 integers? What is the sum of next 5 integers?
दिस इज 125 गुड। अब देखो इसको करने का तरीका समझ लो, आपने भी किया, मैं देख रहा था, और मैं दूसरे तरीके से करूँगा एग्जाम के हिसाब से। 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर ये 10 हो गए, और ऐसे में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लॉजिक बनाते हैं। देखो ये 10 हो गए कंसेक्यूटिव, इनका सम होता है 55 और इनका होता है 155। अगर मैं बोलूं पहले 5 का सम, फर्स्ट 5 का सम कितना है 50 is equal to 50, तो लास्ट 5 का सम 40 होगा क्योंकि सबका सम 55 है। इधर भी देखें जो फर्स्ट 5 का सम है वो होगा 65, क्योंकि 15 तो 1 से लेकर 5 तक का ही है, और 5 टेंस और ऐड हो गए तो 50 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो सम बचेगा वो कितना बचेगा 90 आई थिंक। देखो जो फर्स्ट 5 और लास्ट 5 का डिफरेंस है, फर्स्ट 5 का सम और लास्ट 5 के सम में कितने का डिफरेंस है, यानी कि लास्ट 5 का सम फर्स्ट 5 से 25 ज्यादा है, और यहाँ पे तो लास्ट 5 का सम फर्स्ट 5 से 25, तो वहाँ 100 गिवन है, तो लास्ट 5 का फर्स्ट 5 से 25 ज्यादा ही होगा। रूल है गोल्डन रूल कॉन्जिक्यूटिव में, ऐसे नहीं कि रैंडमली नहीं, कॉन्जिक्यूटिव ये रूल है। वो तो सामने देख रहे हैं ना, मैंने ये भी 10 लिया, वो भी 10 लिया, कॉन्जिक्यूटिवली ये भी 10 कॉन्जिक्यूटिव, वो भी 10 कॉन्जिक्यूटिव, सारे इंटीजर्स और सब इंटीजर्स में सब। इवन नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, पर नेगेटिव में घटेगा। फर्स्ट 5 का सब लास्ट 5 से 25 कम होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होते हैं ना, और मैग्नीट्यूड वाइज वो ज्यादा होता है, पर वैल्यू नेगेटिव है तो कम होगी। बात वही है, ज्यादा ही मान लो मैग्नीट्यूड वही, ये सुनो। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा भी तरीका हो सकता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो 80 में जरूर होंगे अगर कॉमन डिफरेंस वाले। अब फर्स्ट 5 1 2 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का सम कितना 100, तो अगर सम 100 है तो मैं 100 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 20 मीन वैल्यू आएगी, यानी कि मिडिल टर्म 20 आ गया, फर्स्ट 5 का मिडिल टर्म 20 आ गया, और फर्स्ट 5 का मिडिल टर्म थर्ड टर्म होगा, यानी कि तीसरा नंबर अगर 20 है तो चौथा 21 होगा, पांचवा 22 ही होगा, फिर 23 24 25 26 27 ये तो जोड़ने में कर सकते ना एपीसी में, नहीं कर सकते, कर सकते ना एपीसी भी कर सकते, ऐसा ना कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात। और यूं भी समझ में आता है कि नहीं, आगे समझ में गॉट इट। तो ये 20 कौन सा वैल्यू आई, तीसरा नंबर, तीसरा अगर 20 है तो चौथा 21 ही होगा, पांचवा 22 होगा, तो फर्स्ट 5 तो निकल गए। अब नेक्स्ट 5 के तो 23 24 25 26 27 ही तो पसंद करना है, वो तो वैसे ही कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा भी तरीका वो तो ट्रेडिशनल है, कोई x मान लिया तो x + 1 x + 2 x + 3 यही तो करना है। अगर एक नंबर x था, पहला x है तो दूसरा वाला x + 1 होगा, तीसरा वाला कितना होगा x + 2, अगला वाला कितना होगा x + 3, और अगला वाला कितना होगा x + 4। इनका सबका सम 100 है, सबको मालूम है, ये तो गिवन ही है। इसका मतलब 5x + 10 कितना है 100, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 80। और x मतलब पहला नंबर में 18 आ गया तो बाकी तो निकल ही जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल सा मेथड है, मुश्किल वो भी नहीं है, यू कैन डू, पर हम नए लॉजिक बना दें, और यही से लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होने चालू होता है। ये लॉजिक कैरी करेंगे एग्जाम में आपको कैरी करना है सारी बातें, ताकि वहाँ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ, बाकी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगला सवाल लिखो,
the difference between the digits of a two-digit number, the difference between the digits of a two-digit number and number formed by the difference between the digits of a two-digit number is 4. Is 4. 4 लिखा है मैंने? Is 4. बस full stop करके आगे फिर काट दो उसको. The sum of the number, अब लिखो, the sum of the number and number formed by reversing the digits and number formed by reversing the digits is 110. Is 110. Full stop. Find the two-digit number. Find the two-digit number. कर लोगे तुम इजीली, आराम से. मुझे पता है आंसर आ ही है. करो, आप पहले करो, फिर मैं कुछ लॉजिक्स बताता हूँ. तो वो अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा. ठीक है, तो वैल्यू होगी कि शुरू में 2-3 इसी वाले कराते हैं. सर सम है 110. 110 नंबर और उसके रिवर्स नंबर. नंबर उसकी रिवर्स नंबर. और 37 हो सकता है. क्योंकि हमें बोला डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स है, तो ये नहीं पता यूनिट माइनस टेंस है या टेंस माइनस यूनिट है. सर ऑप्शन में दोनों नहीं हो सकते. दोनों ही हो सकते हैं. तो कौन सा है? नहीं, दोनों होंगे, इकट्ठे होंगे. अच्छा. अगर होंगे तो इकट्ठे होंगे. सर मैंने वो देखा. ये भी हो सकता है फर्स्ट में 37 हो, सेकंड में 73 हो, और चौथा ऑप्शन हो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. ये भी हो सकता है. सर मैंने देखा आईपी मैट इंदौर का ना, हाँ. तो उसमें था सर कि जो शॉर्ट आंसर्स है ना, हाँ. उसमें स्टेप्स नहीं दिखा रहे, बस आंसर दिखा रहे. आंसर ही दिखाना है. अच्छा, सिर्फ आंसर ही हाँ, सिर्फ दिखाना आंसर है. लिखना हाँ, है. बस लिखा होना चाहिए. टीटा टाइप. यस सर, टीटा है. टीटा टाइप. ठीक है ना. यस. तो अब देखो इसको करना कैसे. ये तो आपने करे ट्रेडिशनली. अब देखो उसको लॉजिक समझते हैं, क्योंकि मुझे लॉजिक समझाना. हम यहाँ पे क्वेश्चन करने नहीं आए. क्वेश्चन करेंगे आदमी, थोड़ा टाइम लगाएगा तो हो ही जाएगा. अब देखो ध्यान से, इक्वेशन एक 11 लिखते हैं, उसका रिवर्स नंबर 11, इनका डिफरेंस कितना? 0. 12 और उसका रिवर्स 21, क्या डिफरेंस है? 13 और उसका रिवर्स 31 है, क्या डिफरेंस है? 14 और उसका रिवर्स 41 है, क्या डिफरेंस है? 27. 15 और उसका रिवर्स 51 है, क्या डिफरेंस है? 36. एंड कीप गोइंग ऑन दिस. ऐसे ही मैं बोलूं 11 उसका रिवर्स 11, सम कितना? 12 उसका रिवर्स 21, सम कितना? 33. 13 उसका रिवर्स 31, क्या सम कितना? 44. 15 उसका रिवर्स 51, सम कितना? 50. अच्छा 14 लिख देते हैं. 14, 41, 55 और कितना आएगा? 15, 51, 66. यही आ गया. और बाकी ऐसे ही चलते रहेंगे. देखो किसी भी नंबर, ध्यान से सुनना, a number formed by reversing the digits, the difference between these two is always a multiple of 9. चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर. नंबर और उसके रिवर्सल का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, याद रखो. लेकिन नंबर और उसके रिवर्सल का सम हमेशा 11 का मल्टीपल हो, ये जरूरी नहीं. 2 डिजिट नंबर में इट इज, और 3 डिजिट नंबर में ऐसा हो हमेशा, ये जरूरी हमेशा नहीं. सम के केस में ऑलवेज 11 का मल्टीपल हो, ये जरूरी. पर डिफरेंस के केस में 9 का मल्टीपल हो, ये मस्ट है. So there are some numbers, 3 digit number, 4 digit number,
नंबर इंटू उसका रिवर्सल का सम 11 का मल्टीपल होता है, बट कुछ केसेस ऐसे जिनमें नहीं होता, तो वो केसेस भी है। हालांकि वो केसेस वो ऐसे हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट हैं। अब हैं तो फिर मैं इसको प्रेसिडेंट नहीं मानता। हाँ, 2 डिजिट के केस में आ गई थी, 11 का मल्टीपल है। अब देखो इसके, देखो ये क्या है, 0 इंटू, ये 1 इंटू, ये 2 इंटू, ये 3 इंटू, ये 4 इंटू, हाँ है ना, 9 का मल्टीपल होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट 9 का कौन सा मल्टीपल होगा, ये 0th मल्टीपल है, और ये फर्स्ट मल्टीपल है, और ये सेकंड मल्टीपल है, और ये थर्ड मल्टीपल है, और ये फोर्थ मल्टीपल है। ये 0, 1, 2, 3 कुछ नहीं बल्कि इनकी डिजिट के डिफरेंस है। 11 और उसके डिक्रीज में कितने का डिफरेंस है, और इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, गॉट द आइडिया नाउ। और इधर कितने का मल्टीपल होगा, 11 का, बट कौन सा होगा, 2 इंटू, 3 इंटू, 4 इंटू, 5 इंटू, 6 इंटू, ये 2, 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं बल्कि डिजिट का सम है। तो गॉट द आइडिया, समझ गए ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर के डिजिट में कितने का डिफरेंस है, 4 का, यानी कि नंबर या तो 51 भी हो सकता है, बट होने को और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और नंबर और उसके रिवर्सल का सम कितना है, 110। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 11, 11 ये 10th मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये 10 क्या डिजिट का सम, और वो 4 क्या डिजिट का डिफरेंस। तो कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका सम 10 और डिफरेंस 4? तो नंबर 3 और 7 से बनाओ, 37 और 7 में समझ में आएगा लॉजिक जो मैंने समझाया है। 2 डिजिट के केस में ये हमेशा ऐसा ही होता है। 3 डिजिट के केस में 9 का मल्टीपल रहेगा, बट 1 डिजिट का सम ये डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट में फिर कई बार वो डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर बन जाता है, डिफरेंस जो है 2 डिजिट नंबर में बन सकता है। अरे वो और किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर उसके रिवर्सल में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, 81 का, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर अगर 90 देखे तो उसका रिवर्सल 09, इनमें जो डिफरेंस होगा वो 81 का ही हो सकता है। 81 से ज्यादा का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके डिजिट में 9 से बड़ा डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता। 91 में भी ऐसे ही होगा। एक नंबर 91 और उसका रिवर्सल कितना होगा, 19, तब भी सर डिफरेंस कितना आएगा, 80। इससे बड़ा डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यूनिट प्लेस पे या टेंस प्लेस पे 9 से बड़ा नंबर तो लिख ही नहीं सकता। ये सुनो, अब उसके बाद जो डिफरेंस देखो, इसमें 8 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 9 का, तो यहाँ 81 नहीं बल्कि 72 आएगा, सॉरी 72 है। ये सुनो, इससे बड़ा डिजिट का डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा डिफरेंस भी नहीं आ सकता। सम के केस में भी यही है, मैक्सिमम सम, डिजिटल सम कितना आ सकता है, किसी भी नंबर के डिजिट का मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 99। तो उसका रिवर्सल भी 99, दोनों का सम कितना आएगा, 18 इंटू 11, 18 इंटू 198। समझ गए बात को? ये लॉजिक जानना है, अगर ये लॉजिक पता हो गया तो ये सवाल खत्म है। मुझे पता है डिफरेंस है 4 और सम कितना है, अब मुझे डिफरेंस 4 क्रिएट करना है, मुझे नहीं पता, तो मैं 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वली, एक को 2 बढ़ा दो, एक को 2 घटा दो, तो 4 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 5। इनमें डिफरेंस कितने का, दोनों डिजिट में 0 का, पर मुझे डिफरेंस कितना क्रिएट करना है, अच्छा, तो एक 5 में 2 कम कर दो, एक 5 में 2
4 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक नंबर 7 होगा, एक डिजिट और दूसरी डिजिट 3 होगी। अब वो 37 भी हो सकता है और वो 73 भी हो सकता है। समझ रहे बात? गेटिंग? तो फिर मुझे ये सब वो जो आपने किया वो करने की जरूरत नहीं, मेरा काम बन जाएगा। मुझे ये सब जानना होता है। टीचर का काम ये होता है, टीचर का काम आंसर बताना नहीं, आंसर तो बच्चा निकाल लेगा, मेरा ये काम नहीं है। समझ रहे? चलो अब करते हैं। एक सेंसर बस ये। हाँ, नोट कर लो। ये नोट करने वाली चीजें यही होती है। बाकी और कुछ नहीं। The difference between a number and its reverse number is always a multiple of 9. है ना? अब कुछ अच्छे सवाल करा देता हूँ अगली 2 क्लासेस में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। अब देखो अगला सवाल, देखो तुम खुद ही कर लोगे ना, मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप इजीली समझ जाए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3-digit नंबर is 9. Full stop. When 99 is subtracted, from it, comma, the resulting number is a 3-digit number. The resulting number is a 3-digit number formed by reversing its digits. Reversing its digit. 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों एक साथ कर लो। What is the least number? Least such number? What is the least such number? Number 2. How many such numbers are possible? क्योंकि एक तो लीस्ट होगा और ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे, तो वो कितने होंगे। और आपको क्वेश्चन और डिफिकल्ट करना हो तो पूछ लेगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। जितने पहले तो सारे नंबर निकालो, फिर उनको जोड़ना है, फिर और टाइम खराब करवा दो। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बनाना हमारे मतलब एग्जामिनर के हाथ में होता है। ठीक, तो क्या लिखा? एक 3 डिजिट का नंबर है, उसका डिजिट का सम 9 है, और अगर नंबर में से 99 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक ऐसा नंबर फॉर्म होता है जिसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है, और वो रिवर्स नंबर भी 3 डिजिट नंबर ही रहता है। इससे क्या पता चला? सर कि इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो दोनों का रिवर्स का सम आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वो है 99, जो कि है 11 into 9। हाँ, ये तो है, वही, बट 11 into 9, पर वो डिजिट का सम 9 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन रिवर्स नंबर में 3 डिजिट है। सर ये तो 3 डिजिट ना सुनो, रिवर्स नंबर भी 3 डिजिट है। इसका मतलब जो एक्चुअल नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। अगर रिवर्स करेंगे, एक मान लो नंबर होगा 110, रिवर्स करेंगे तो 11 ही रहेगा, या 120 मान लो, तो रिवर्स करेंगे तो 0 2 1 हो जाएगा ना। 0 1 2 टेक्निकली तो 3 डिजिट के नंबर, ये बोलने का मतलब है। समझ रहे? चलो करो।
सर लेकिन जैसे 2 डिजिट नंबर में तो ये होता है कि दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है उसी का वही 9 का हाँ, पर मल्टीपल 3 में ऐसा नहीं होता। 3 में ऐसा होगा। 9 का मल्टीपल होगा, हाँ सर। पर वो डिजिट का सम या डिफरेंस ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ 3 डिजिट हो जाती है ना, यस तो वो नहीं होता। ठीक है, तो इसको नॉर्मल तरीके से करो। नॉर्मल तरीके से करते हैं। देखो, जब क्वेश्चन नहीं बने तो नॉर्मल तरीका सबसे बढ़िया होता है। तो नॉर्मल तरीके से करते हैं भाई, अपने को बोला कि ABC मान लो वो नंबर है, और रिवर्स होने के बाद वो BCDA बन जाता है। और पर ये भी मालूम है कि इनका डिजिट का सम ABC कितना है, 9 है। तो एक्चुअल नंबर रहा क्या होगा, 100A प्लस 10B प्लस C, या फिर 100C प्लस 10B प्लस C, यही रहा होगा। इसका मतलब एक्चुअल नंबर इसमें से अगर 99 घटा दो तो ये मिलता है। इसका मतलब ये वाला नंबर इससे 99 ज्यादा रहा होगा, हाँ या ना? इसमें से 99 घटा के ये मिलेगा, मतलब ये वाला नंबर इस रिवर्स नंबर से 99 ज्यादा है। तुम्हारे पास जितने पैसे उसमें से मैं 99 कम कर दूं तो मेरे बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब आपके पास 99 ज्यादा है। इसका मतलब ये नंबर इससे 99 बड़ा है। ये तो ना चाहिए, यहाँ 99 लिख के उसको उधर ले जाओ, तब भी तो यही होता है। इसमें 10B और 10B नेगेटिव हो जाएंगे माइनस की वजह से। अपने पास कितना आ जाएगा, 99A माइनस 99C इज इक्वल टू 99, मतलब A माइनस C इज इक्वल टू 1। यानी कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में 1 का डिफरेंस है, और इनका सम भी 9 है। तो एक कैसे बन सकता है कि पहली डिजिट 1 हो जाए या 0 हो जाए। सम कितना चाहिए, 9, लेकिन अभी सम कितना है, 1, तो ये वाली वैल्यू 80 हो सकती है। एक नंबर 180 हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन रिवर्स करते तो वो 3 डिजिट नहीं रहेगा, तो इसलिए 180 नहीं लेंगे। रिडेंडेंसी क्रिएट कर दी उसने, तो रिडेंडेंट हो गया नंबर, क्योंकि रिवर्स नंबर भी 3 डिजिट है, क्वेश्चन में ही बोला है, इसीलिए बोला है कि 180 नहीं लेना। 180 का नंबर नहीं है। अब A और C में कितने का डिफरेंस है, एक। इसका मतलब अगली वैल्यू 2 हो जाए तो ये 1 हो जाए, डिफरेंस 1 हो जाए। और इन तीनों का सम कितना चाहिए, 9, तो फिर बीच वाली वैल्यू 6 ही होगी, तो लीस्ट नंबर 261 हो गया। जिसको रिवर्स कर दे तो भी 162 बन जाएगा, जो भी 3 डिजिट। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने बनेंगे, बस A और C में 1 का डिफरेंस क्रिएट करते जाओ। अगला ये वैल्यू 3 हो जाए तो ये 2 ही रहेगा, हाँ या ना? तो बीच में 3 + 2 5, तो इसको 4 ही होगा, तो सम 9 चाहिए। ये वाली वैल्यू 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, डिफरेंस 1 चाहिए, तो 7 हो गया, तो ये वैल्यू 2 ही होगी। ये वैल्यू 5 हो जाए, ये 4 हो सकती है, तो ये वैल्यू 0 ही हो सकती है, हाँ या ना? ये पॉसिबल है, उसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको 6 कर दूं या 5 कर दूं तो सम 11 हो जाएगा, जबकि सम कितना चाहिए, 9, इतने ही पॉसिबल है। अब उनको जोड़ने को बोले तो जोड़ भी देंगे, अब क्या है। अब तो कुछ भी नहीं है। ये सुनो, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? इजी है, अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट करना इसको ट्रेडिशनली पड़ेगा, क्योंकि इसका लॉजिक उस टाइप का नहीं है। 2 डिजिट में तो लॉजिक होता है, 3 डिजिट में हमें इतना पता है 9 का मल्टीपल है, वो तो वैसे भी 99 से पता चल रहा है। समझ रहे हैं, इसको समझा, इसको समझ में आ गया। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं, अब तो खुद ही करना है इसको। When a 3-digit number is reversed,
the number decreases by 396. Number decreases by 396. Exactly as it's one here. Full stop. The difference between the digit at the 10th unit space, the digit at the unit space, and the digit at the tens place. So units place and tens place. Unit at tens place. It's same as the difference between the digits at the tens place and the hundreds place. ये बात समझ में आ गई? Yes. If the product of the digits of this number is non-zero, comma, then how many such three-digit numbers are possible? Okay. जी 5 numbers है कौन कौन? Sir, 531, हाँ 642, 753, 864 and 975. 975 5 numbers है गुड कैसे किया गुड मैं वैसे देख लूँगा Sir, A minus C वही निकाला मैंने 4. हाँ फिर यहाँ लिखा था कि प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए. हाँ तो A और C का डिफरेंस और जितना इनमें डिफरेंस है उतना इनमें डिफरेंस. हाँ उन दोनों को लिखा और उनके बीच के डिफरेंस. अच्छा ठीक है ये आपने वो कर दिया बिल्कुल वो ही ठीक किया और वैसे ये भी बन सकता है क्या बोला था उसने डिफरेंस किस का यूनिट और टेंस का Yes sir. यूनिट और टेंस का डिफरेंस यानी यूनिट माइनस टेंस इज इक्वल टू कितना था 100 minus 10. 100 माइनस 10 ये h माइनस t यही हुआ Yes sir. इसका मतलब ये टेंस माइनस 100 है क्या होगा सर डिफरेंस लिखा हुआ है. अच्छा डिफरेंस लिखा है मैं इसको t माइनस h करने की बात है Yes. इधर 2t इज इक्वल टू u प्लस h कर सकता हूँ Yes sir. तो यहाँ से पता चला कि जो मिडिल टर्म है वो फर्स्ट और लास्ट का सम है
मिडिल का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर है। इसका मतलब तो टेंस है वो u प्लस h/2 है। यस यानी कि AP में AP का मिडिल टर्म यस ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट इनका मतलब ये AP में होंगे डिजिट्स। यस ये तो यहाँ से पता चल सकता है और बाकी तो उनने निकाल ही लिया। तो फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले के डबल के बराबर होना चाहिए। हो रहा है क्या समझे सब्जेक्ट? फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है देखो 6 है वो 3 का डबल, ये 8 है उसका डबल, ये 10 है उसका डबल, ये 12 है 6 का डबल, ये बिल्कुल सही है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए थी कि वो एपी में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट और लास्ट का सम हमेशा बीच के डबल के बराबर ट्वाइस ऑफ द मिडिल। बाकी ठीक है, बाकी ऐसे ही होता था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लिखो A test has 120 questions. A test has 120 questions. Full stop. A student gets 4 marks for every correct answer. A student gets 4 marks for every correct answer, comma, loses 2 marks for every wrong answer, loses 2 marks for every wrong answer, and loses 1 mark for every unattempted question, every unanswered question. Full stop. If the net score of the student, if the net score of a student is 228 marks, then the number of questions that he answered wrongly, then the number of questions he answered wrongly could be at most dash. ये टीटा वाला आ गया। अच्छा शॉर्ट आंसर वो टीटा वालों को ही बोलते हैं, क्रैक में उन्हें टीटा बोलते हैं। हाँ सर अच्छा तो वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि सर जो टीटा मतलब टाइप इनटू अटेम्प्ट। हाँ हाँ सर वही है सर। अच्छा तो वहाँ भी उन्होंने टीटा शुरू कर दिया, कैट में भी कर दिया। ये तो मैंने ओएमआर सीट जानी है। नहीं सर कंप्यूटर पे हाँ वही मैंने कंप्यूटर बेस्ड, चाहे ओएमआर भी कंप्यूटर में भी ओएमआर ही होती है ना, आप ठीक करते क्लिक सर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा सर। नहीं क्वेश्चन आते हैं पर आपने क्लिक किया तो पीछे सर्वर में तो अच्छा। उसमें वही जाता है ना वही आंसर, सर्वर में तो वो नहीं आएगा, या फिर आपका आंसर मांग रहे पर मैं लिखेंगे कहाँ यार, शॉर्ट आंसर का मतलब तो लिखना होता है। वो होगा ना सर नीचे ब्लैंक दे देंगे हाँ कीबोर्ड उस पर आपने टाइप करना है तो टीटा हो गया फिर। और टीटा लिखो ना यार, शॉर्ट आंसर तो मैं कुछ और ही मुझे भी वही लगा सर, हाँ। इसलिए मैंने देखा अच्छा। पहले के क्वेश्चंस हाँ निकाल। मैंने परसों पेपर देखा, उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं था, लिखा शॉर्ट आंसर टाइप 15 आए थे, इस बार तो 25 ही आए थे क्या, 15 पेज पहले, इस बार 25 और 25 आए थे, टीटा 25 वो भी 25 और 50 इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी कुछ टीटा है, वहाँ भी कुछ टाइप वाइप करने को है। सारे एमसीक्यूज नहीं है, पर मैथ्स में तो इस बार एमसीक्यूज को बराबर कर दिया उसने। ये जरूरी नहीं अगले साल भी हो, ऐसा ही जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये तो बदलता रहता है पैटर्न। एक स्टूडेंट ने कितने स्कोर किया 228, बना इसको इक्वेशन बना के ही होगा, वैसा नहीं हो सकता इसका। बचा हुआ है
काफी टाइम आज खराब हो गया हमारा। चलो ये आज काफी करते हैं, फिर हम अगली क्लास में और अच्छे सवाल करें। सर 42 42 लॉजिक लॉजिक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 42 इज राइट आंसर। बताओ कैसे किया शाबाश। सर मतलब मैंने फिर सही के 4 है हाँ और गलत के 2 है हाँ मैक्सिमम हाँ 4x - 2y होना चाहिए 228 हाँ और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हाँ। x + y 120 हो गया। हाँ। So, नहीं बट वो अनआंसर्ड भी तो हो सकते हैं। सर लेकिन वो तो -1 जा रहा है ना, हाँ। मैक्सिमम गलत पूछा है हाँ तो -2 है गलत करने में, हाँ तो छोड़ने पे तो कम ही होगा सर। हाँ, हाँ। अगर सबसे ज़्यादा कम चाहिए तो हाँ, फिर गलत तो फिर करना गलत पड़ेगा। करने फिर वो छोड़ेगा ही नहीं। यस गलत करना ही पड़ेगा। गलत करना ही पड़ेगा। इसका मतलब उसको छोड़ना 0 है। इसका मतलब अनआंसर्ड क्वेश्चन 0 होगा। आप क्वेश्चन बनाओगे तब भी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, वैसे भी लॉजिक आपका बिल्कुल सही है, वैसे भी सही। देखो करेक्ट अगर सी है, रॉन्ग आंसर W है और अनआंसर्ड U है तो टोटल 120 है। करेक्ट मिला 4 - 2W - U, ये तो मिला 228। अच्छा U से U वैसे भी जाने वाला है। यस U से U तो वैसे ही जाने वाला है। तो अपने पास बचने वाला क्या है? 5C - W = कितना? 3 आई थिंक कितना है? 48 ना, 348। और ये भी पूछ सकता हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो कॉम्बिनेशन पूछे तो तब करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर W इधर जाके ऐड ही होने वाला है या माइनस से तो वहां जाके जुड़े रहेंगे। हाँ बस सर एक्चुअली नेगेटिव करनी है। अच्छा आप ओवर कर दीजिए। मैं करता हूँ 2 मिनट के 2 मिनट। अब इसमें क्या W ऐड होना है ना, लेकिन ऐड होने के बाद ये 5 से डिवाइड भी तो होगा। इसका मतलब ये वैल्यू 5 का मल्टीपल तभी बनेगी जब W की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो अगर W = 2 हुआ तो सही कितने हुए? 35। करेक्ट कितने हुए? 70। तो 2 सही 70 करेक्ट हुए तो बाकी अनआंसर्ड रह गए, है ना। W की अगली वैल्यू 7 हो सकती है क्योंकि 5 का मल्टीपल बनाना है तो 355 बन सकता है। तो W की अगली वैल्यू अगर 7 हो गई तो करेक्ट की अगली वैल्यू 71 हो जाएगी। तो यहाँ अनआंसर्ड कितने रह जाएंगे? अनआंसर्ड कितने रह जाएंगे? अनआंसर्ड कितने हो गए? 72 28 48। और इस केस में अनआंसर्ड कितने हो जाएंगे? 78 42। अब W की अगली वैल्यू कितनी हो सकती? 5 और जोड़ देंगे 60 12। तो C की अगली वैल्यू 72 हो सकती है और इसकी अगली वैल्यू 6 कम हो जाएगी, 6 कम हो जाएगी तो 36 हो जाएगी। अब धीरे धीरे ये देखो कुछ नहीं कर रहा है, 6 बढ़ रहा है, ये 5 और ये एक एक करके बढ़ रहा है। बस ये भी बनती जाएगी क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी जब W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू 42 डाला तो कितनी आ रही है वैल्यू 390 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 40 78। तो ये 78 हो गई, दोनों वैल्यू कितनी होगी 120। तो अनआंसर्ड वैसे भी 0 हो जाते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि जब अनआंसर्ड इतने हो तो उस केस में रॉन्ग कितने होंगे, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बना के चलो तो थोड़ा क्वेश्चन करने का मजा भी आ जाता है और बहुत सारी चीजें पता भी लगती है। आंसर तो वही ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए वही आंसर ठीक है, बट टू नो मोर अबाउट द क्वेश्चन वैसे में और क्या सीख रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर देयर, है कि नहीं। तो ऐसे करके बन सकते हैं। मैं सिर्फ मुझे ये मतलब मैं चाहता हूँ बच्चों को लॉजिक पता चले कि वो एक ही क्वेश्चन नहीं करे, वो 10 जितने भी इस पे पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कर सकता है।
आंसर जानना मेरा काम नहीं है, आंसर तो बच्चे निकाल ही लेगा, उसका तरीका बता दो, बताओ आंसर तो निकालेगा ही। रेडी? बस तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर करते हैं कल आप कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुम्हें, बहुत सारे मेरे पास। ठीक है, तो बुला रहे हैं।